एक कोड दिया हुआ है, इसका हमें आउटपुट बताना है। जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन है, एक वेरिएबल है जिसमें ये स्ट्रिंग स्टोर है, एक वेरिएबल पैटर्न है जिसमें पैटर्न स्टोर किया गया है, और इसे हमें ग्लोबली सर्च करना है। मैच फंक्शन इस पैटर्न को दी हुई जो स्ट्रिंग में QPT नाम का जो वेरिएबल है उसमें सर्च करेगा, और सर्च, ये जब भी सर्च करेगा तो ये केस सेंसिटिव है। मान लो ये वाला फर्स्ट है, इस फर्स्ट को मैं इसमें फाइंड करना, तो ये फर्स्ट इससे मैच नहीं करेगा क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है। दूसरा फर्स्ट इसमें मैच कर जाएगा, और मैच करने के बाद ये मैच फंक्शन एक एरे रिटर्न करता है। मान लो फर्स्ट इसमें मैच करेगा तो उसे 0 इंडेक्स पे स्टोर करेगा फर्स्ट। अब इसमें हमने 1 को प्रिंट कराया है, 1 में कोई डाटा नहीं है, इसलिए ये इसका ऑप्शन सी अनडिफाइन ये प्रिंट होगा। ये प्रोग्राम दिया हुआ है, प्रोग्राम के आधार पर हमें आउटपुट बताना है। एक फंक्शन है रिमूव डुप्लीकेट, ये मेन फंक्शन है। प्रोग्राम मेन फंक्शन से रन होता है। यहाँ वेरिएबल मेन फंक्शन में ये इंट आई n इक्वल टू 12 ये लोकल वेरिएबल है, यह एरे वेरिएबल है। एरे में डाटा इनिशियलाइज कर दिया है, उसको हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पहले से ही बना लिया है। रिमूव डुप्लीकेट फंक्शन कॉल होगा, इसमें एरे पास होगा और n पास होगा, n में 12 पास होगा। जब एरे पास होता है तो एरे में रेफरेंस पास होता है। पहले तो जब एरे पास होगा मीन्स ये एरे हम जब इसमें रिमूव डुप्लीकेट में पास होगा तो एरे जब रिमूव डुप्लीकेट में पास होगा तो यहाँ जो इस फंक्शन के द्वारा जो भी चेंजेज एरे में किए जाएंगे वह मेन में रिफ्लेक्ट होंगे। यहाँ से मान लो n पास होगा, n में जो भी कुछ चेंज होगा वह मेन में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ये जो व्हाइल लूप है ये क्या करेगा, ये इस एरे में से डुप्लीकेट वैल्यू हटाते हुए उसको नए एरे में स्टोर कर देगा। बी भी एक एरे बनाया है उसमें स्टोर कर देगा, ठीक है। तो ये डुप्लीकेट एलिमेंट इसमें से हट जाएंगे, तो 1 3 4 5 8 10 11 ये बी एरे में स्टोर हो जाएंगे। ये जो फॉर लूप लग रहा है ये क्या काम करेगा, ये जो बी के जो एलिमेंट हैं उन्हें ए में कॉपी कर देगा, ठीक है। मीन्स ये एरे एक ही है, ये सब एक ही है। अब ये भी, और हमने इसको यहाँ डिजाइन किया है, मीन्स ये वही एरे है, इसमें बी के सारे एलिमेंट इसमें कॉपी होंगे। तो 1 3 4 इस तरीके से कॉपी कर दिए, और हमने जो 7 एलिमेंट है इसमें 0 से 6 इंडेक्स तक जो भी एलिमेंट है वो यहाँ पे कॉपी हो जाएंगे, ठीक है। किस फंक्शन से, इस वाले लूप से, इस लूप से जो फॉर लूप है ये वाला, इस लूप से सारे बी के एलिमेंट ए में कॉपी हो जाएंगे, ठीक। अब जो मेन बात समझने वाली वो यह है, जब 6 इंडेक्स तक तो डाटा आ गया, बाकी जो इंडेक्स हमारे बचे हुए हैं इसमें जो पहले डाटा हमारा सेव था वही डाटा एज इट इज बना रहेगा। यहाँ पे 7 इंडेक्स पे क्या था 8, यहाँ भी 8 था, 9 इंडेक्स पे 10 था, और यहाँ 11 और यहाँ 11। तो इस आधार पर इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक बार आप स्वयं इसको बना करके देखें किस तरीके से ये आउटपुट आ रहा है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। डैश डिफाइंस द स्पीड ऑफ नेटवर्क एक्सेस। नेटवर्क एक्सेस करने की जो स्पीड किस में डिफाइन की जाती है उसका सभी को बताए kbps। MHz इसमें प्रोसेसर क्लॉक स्पीड नापी जाती है, इसलिए गलत हो जाएगा। इफ अ सिग्नल इज अटेन्यूएटेड बाय अ फैक्टर ऑफ 10 डैश इज द लॉस इन dB। अटेन्यूएटेड होता है जब सिग्नल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होता है तो सिग्नल कमजोर हो जाता है, मीन सिग्नल वीक हो जाता है, उसे बोलते हैं अटेन्यूएटेड। तो इसको हमने एक एग्जाम्पल से समझाया हुआ है। अटेन्यूएटेड फैक्टर वह अनुपात है जिससे सिग्नल चलते चलते कमजोर हो जाता है। अगर सिग्नल की पावर इनपुट मिल रहा है 100 यूनिट, आउटपुट मिल रहा है 10 यूनिट, तो अटेन्यूएशन फैक्टर क्या हो जाएगा, V इनपुट डिवाइड बाई V आउटपुट। तो इसको हमने किया तो हमें क्या मिला 10।
10 मिलने पे मतलब सिग्नल 10 गुना कमजोर हो गया है। अब इसका डीबी से रिलेशन करते हैं। डीबी का फॉर्मूला होता है 10 log 10 और ब्रैकेट में आ जाएगा अटेन्यूएशन फैक्टर। 10 log 10 और अटेन्यूएशन फैक्टर की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है। 10 से 10 कट जाएगा, क्या मिलेगा हमें 10। तो इसका हमें करेक्ट आंसर मिलेगा 10। क्वेश्चन नंबर 125, कोई एरे दिया हुआ है, उसमें से हमें एक एलिमेंट को डिलीट करना है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वैसे इनमें से मुझे कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि जो एरे हम डिलीट करते हैं, सपोज हमारे पास कोई एरे लिस्ट है, जब इसमें से हम किसी भी एलिमेंट को डिलीट करते हैं, मान लो सपोज मैं 8 को डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो हम उसको शिफ्टिंग कर देते हैं, मतलब ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो ये डिलीट मान लिया जाता है। बस इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं है। लेकिन जावा स्क्रिप्ट में एक डिलीट ऑपरेटर होता है, डिलीट। उसमें हम मान लो ये सपोज ये जो एरे है वो ये है, एरे वेरिएबल है इसका, तो हम किसी भी एलिमेंट को डिलीट करेंगे, जैसे 0 1 2, हम टू वाले इंडेक्स को डिलीट करना चाह रहे हैं, इस इंडेक्स को डिलीट करना चाह रहे हैं, जो इंडेक्स 2 पर जो वैल्यू है वो डिलीट होगी, और उसके बाद ये इसका जो आउटपुट होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा 2 5 अनडिफाइंड 10 11। मीन्स डिलीट करने पर बाय डिफॉल्ट में अनडिफाइंड सेट हो जाएगा। तो जावा स्क्रिप्ट के बेस पर ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओवरलोडिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इसका करेक्ट आंसर कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। जो ओवरलोडिंग है पहले उसे समझते हैं। सेम फंक्शन को अलग अलग पैरामीटर के साथ डिफाइन किया जाता है, उसे कहते हैं ओवरलोडिंग। मीन्स फंक्शन का नाम या मेथड का नाम सेम होगा, उसे अलग अलग पैरामीटर के साथ में डिफाइन किया जाता है। ओवरलोडिंग फंक्शन का चुनाव हमेशा कंपाइल टाइम पर हो जाता है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है मेथड ओवरराइडिंग, इसे भी याद कर लेना। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, मेथड ओवरराइडिंग। 10 out of 14 stations on a lane access the same transmission, the destination address is probably a dash address। यूनिकास्ट मल्टीकास्ट, देखो यूनिकास्ट में केवल एक सिस्टम 1 to 1, मीन्स यहाँ से केवल दूसरे सिस्टम के एक सिस्टम के लिए डाटा भेजा जाएगा 1 to 1। ब्रॉडकास्ट क्या होता है, एक सिस्टम सभी के लिए डाटा सेंड करता है 1 to all। मल्टीकास्ट में क्या होता है, एक सिस्टम एक से अधिक के लिए डाटा सेंड कर सकता है। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा मल्टीकास्ट। लिंक लिस्ट में भी 5 नोड हैं और एरे में भी 5 एलिमेंट हैं। कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये बताना है। ऑप्शन ए, एलिमेंट ऑफ विल बी कंटिग्यूअस इन अ मेमोरी बट नोड ऑफ लिंक लिस्ट विल बी नॉन कंटिग्यूअस। हाँ ये सही है, एरे में कंटिग्यूअस होती है और लिंक लिस्ट में मेमोरी नॉन कंटिग्यूअस होती है। ये वैसे करेक्ट है, पर इसमें फॉल्स पूछा है हमसे, तो इसे गलत कर देंगे। बोथ ए एंड द लिंक लिस्ट विल ऑक्यूपाई सेम अमाउंट ऑफ मेमोरी, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अब इसे समझ लीजिए, जो एरे होता है उसमें केवल एलिमेंट मेमोरी स्पेस लेते हैं। मैं इसमें 5 एलिमेंट है तो ये उसके हिसाब से या साइज के हिसाब से मेमोरी लेता है। बट जो हमारी लिंक लिस्ट होती है उसमें जो डाटा होता है उसके लिए मेमोरी अलग होती है और एक मेमोरी लोकेशन पॉइंटर के लिए भी होती है। ऑक्यूपाई सेम अमाउंट ऑफ मेमोरी, इसलिए ये गलत हो जाएगा, गलत है इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है। ये सेम अमाउंट ऑफ मेमोरी स्पेस नहीं लेते हैं। अब इसको देखते हैं ऑप्शन सी। हाँ, एरे एलिमेंट में कोई भी हमें ट्रैवर्स नहीं करना पड़ेगा, अगर लिंक लिस्ट में हमें ट्रैवर्स करना पड़ता है। ये बात बिल्कुल सही है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। बोथ एरे एंड द लिंक लिस्ट विल हैव होमोजीनियस एलिमेंट्स, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एरे में जो एलिमेंट होते हैं, मीन्स ये इंटीजर है तो ये भी इंटीजर होगा, तो सारे एलिमेंट इंटीजर ही होंगे, तो ये सेम टाइप का डाटा टाइप रखेगा। ऐसे ही आपका लिंक लिस्ट होता है, मीन सपोज यहाँ इंट है और यहाँ पॉइंटर है, तो इसी तरीके से यहाँ भी इंट होगा, यहाँ पॉइंटर होगा, तो सभी
जो नोड होंगे वो होमोजीनियस एलिमेंट होंगे, मीन सेम प्रकार का डाटा टाइप रखेंगे, इसलिए ये बात आपकी सत्य है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। मैट्रिसेस विद हाई प्रोपोर्शन ऑफ जीरो आर कॉल्ड, स्पार्स मैट्रिक्स इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें जो मैट्रिक्स होती है उसमें अधिकतर जीरो होते हैं, ठीक है, तो उसे स्पार्स मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करूं, इसमें रो और कॉलम बराबर बराबर होते हैं, मतलब 2x2 हो, 4x4 हो, तो स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे इसे। जीरो मैट्रिक्स मीन्स जिसमें सभी एलिमेंट आपके जीरो होंगे, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स। और जिसमें अधिकतर एलिमेंट जीरो होंगे, मीन्स अन्य हो सकते हैं, मीन्स अधिकतर क्या होंगे, जीरो, वो हो जाएगा स्पार्स मैट्रिक्स। जो डायगोनल होंगी वो होती हैं जीरो, बाकी अन्य जगह कुछ भी एलिमेंट्स हो सकती, कोई भी संख्या हो सकती है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनफाइनाइट लूप, इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन में जो कोड है वो इनफाइनाइट लूप चलेगा। तो i इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i इक्वल 3, जब i की वैल्यू जब 3 के बराबर होगी तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ से ब्रेक हो जाएगा तो ये लूप का एंड हो जाएगा, मीन्स ये लूप से बाहर निकल आएंगे हम, तो ये ऑप्शन इनफाइनाइट लूप नहीं चल रहा है। इसे चेक करते हैं, i इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i इक्वल टू 3, अच्छा ठीक। जब i देखो, जब जीरो है, i की वैल्यू जीरो है, तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी, इसमें जाएंगे नहीं, तो i की वैल्यू प्रिंट होकर के ये यहाँ प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट 0, और i की वैल्यू बढ़ जाएगी, 1 हो जाएगी, 1 प्रिंट कर देगा, 2 होगी तो 2 प्रिंट कर देगा। जब वैल्यू 3 होगी, जब 3 होगी i की वैल्यू 3, मीन्स ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो जाएगी, तो क्या करेगा, कंटिन्यू, मीन्स इसको ऊपर ले जाएगा, फिर दोबारा से वैल्यू इसमें आएगी, तो फिर क्या होगा, ये इनफाइनाइट लूप चलेगा, मीन्स आई की वैल्यू यहाँ इंक्रीमेंट नहीं हो रही है, मीन्स हम इस पे नहीं पहुंच पाएंगे, बार बार ये कंटिन्यू होता रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट आर द फॉलोइंग लूपिंग स्ट्रक्चर आर अवेलेबल इन जावास्क्रिप्ट, फॉर ईच while लूप, डू वाइल लूप, फॉर ईच, इन सभी जगह क्या आ रहा है, फॉर ईच एक एरे मेथड है, लूप स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए ये तीन ऑप्शन फॉर ईच की वजह से गलत हो जाएंगे, ठीक है। फॉर होता है, वाइल होता है, और डू वाइल होता है, तो अब इसमें फॉर और वाइल है, तो ये दो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आईपी दिया हुआ है, इसमें कितने पॉसिबल होस्ट हो सकते हैं और कितने पॉसिबल सबनेट हो सकते हैं, किस केस में, जब सबनेट मास्क ऑफ 7 बिट, जब सबनेट मास्क 7 बिट का हो, ठीक है, ये इसमें गिवन है, और इसमें आईपी भी गिवन है, तो इसको मैंने इस तरीके सॉल्व किया है, जो चीज़ गिवन है उसे लिख लिया है, आईपी गिवन है, ठीक है। आईपी में जो पहला ऑक्टेट है 128 और 191 इसके बीच में आ रहा है, तो ये क्लास बी का आईपी एड्रेस हो गया। जब क्लास बी का आईपी एड्रेस हो जाएगा तो उसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है, 255.255.0.0। जब क्लास बी आईपी एड्रेस हमें ज्ञात हो गया है तो उसके आधार पर हम निकाल लेंगे नेटवर्क बिट कितनी होंगी, 16, और होस्ट बिट भी 16 होंगी, अगर वो क्लास बी का आईपी एड्रेस है। क्वेश्चन में सबनेट मास्क गिवन है 7 बिट, पहला ऑक्टेट 8 बिट, दूसरा ऑक्टेट 8 बिट, तीसरा ऑक्टेट 8 बिट, और चौथा ऑक्टेट 8 बिट, इस तरीके से होता है। ये नेटवर्क आईडी होती है और क्लास बी में, और सेकंड पार्ट होस्ट आईडी के लिए हो गया। अब 7 बिट सबनेट मास्क का मीनिंग क्या है, इस होस्ट पार्ट में कितना है, 16 बिट, 8 और 8 को जोड़ेंगे तो 16 बिट होस्ट पार्ट हो गया। सबनेट मास्क जो 7 गिवन है उसे हम होस्ट बिट है उससे हम बोरो लेते हैं, ठीक है, तो जो बोरो ले लेंगे तो ये 16 है, 16 में से 7 बोरो ले लेंगे तो कितने बचेगा हमारे पास, 9 बिट बचेंगी, 9 बिट बचेंगी होस्ट के लिए,
और नंबर ऑफ सबनेट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n का मीनिंग है बोरो बिट, तो इस तरीके से 2 की पावर 7, 7 इसका आ जाएगा 128 सबनेट। ठीक है, अब हमें होस्ट निकालना है, नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट। इसके लिए फॉर्मूला है 2 की पावर h माइनस 2। इसको देखो 2 क्यों माइनस किया गया उसका मीनिंग समझिए पहले तो। फर्स्ट एड्रेस होता है वो नेटवर्क एड्रेस के लिए होता है, लास्ट आईपी, लास्ट आईपी एड्रेस ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। ठीक है, इसलिए इसमें से हम 2 को माइनस किया है। अब ये एच क्या है, जितने हमारे होस्ट बिट होते हैं उसमें से जब हम बोरो बिट को माइनस कर देंगे, जो रिमेनिंग बिट बचेंगे हमारे पास उन्हें बोलते हैं होस्ट एड्रेस। मीन 16 टोटल थे, सबनेट को इसमें से माइनस कर दिया, मीन बोरो बिट को माइनस कर दिया। ठीक है, 7 को तो हमारे पास क्या बचा 9, तो 2 की पावर 9 माइनस 2 ये होगा 510। अब नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट कितना आ गया 510, और नंबर ऑफ सबनेट आ गया हमारे पास 128। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। कोड दिया हुआ है, इसका आउटपुट बताना है। काउंट, सम की वैल्यू 0, काउंट की वैल्यू 1, सम में क्या आ गया काउंट लेस देन 5, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। सम प्लस काउंट दोनों को ऐड कर देंगे 1 हो जाएगा, काउंट में 2 ऐड हो जाएंगे मीन्स ये 3 हो जाएगा। वापस जाएंगे 3 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, सम इक्वल टू 1 प्लस 3 4 हो जाएगा सम, काउंट में काउंट प्लस 2 मीन्स 5 हो जाएगा। वापस जाएंगे, कंडीशन ये काउंट 5 से छोटा है नहीं, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो प्रिंट कर देगा सम। ऑप्शन ए करेक्ट। कनेक्ट अ कंप्यूटर विद अ डिवाइस इन द सेम रूम यू माइट बी लाइकली टू यूज। एक रूम में कंप्यूटर को अन्य डिवाइसों से कनेक्ट करना है तो हम क्या यूज करेंगे। तो ग्राउंड स्टेशन की बात करें, ये सैटेलाइट यूज होती है यहाँ। डेडिकेट लाइन ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए है। एक छोटी दूरी के लिए एक छोटे से रूम में हम कोएक्सियल केबल का यूज करेंगे, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। When a normalize a relation by breaking it into two smaller relations, what must you do maintain data integrity। इसमें क्या है, एक रिलेशन है उसे हमें नॉर्मलाइज करना है। नॉर्मलाइजेशन के दौरान हम एक टेबल को 2 या 2 से अधिक टेबल में तोड़ते हैं और उसमें डाटा इंटीग्रिटी भी बनाए रखते हैं। डाटा इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, एक टेबल में प्राइमरी की होती है और दूसरे टेबल में फॉरेन की, जो दोनों टेबलों को लिंक करती है। तो इसमें ऑप्शन ए लिंक द रिलेशन बाय कॉमन फील्ड, बिल्कुल ये बात यहाँ तक करेक्ट है। कॉमन फील्ड लेंगे जो एक में प्राइमरी की होगा एक टेबल में और दूसरी टेबल में वो फॉरेन की का काम करेगी। क्रिएट प्राइमरी की फॉर द न्यू रिलेशन, और से हम नए रिलेशन में प्राइमरी की बनाएंगे, ये ऑप्शन करेक्ट है। रिमूव एनी फंक्शनल डिपेंडेंसी फ्रॉम बोथ रिलेशन, जब हम फंक्शनल डिपेंडेंसी को हटा देंगे तो इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। दोनों टेबल में सेम प्राइमरी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक में प्राइमरी की होती है और दूसरे में फॉरेन की होती है, इसलिए ये ऑप्शन भी। बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया इन्वॉल्व्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। बाउंडेड मीडिया में सभी शामिल हैं सिवाय, देखो बाउंडेड मीडिया होता है वायर्ड मीडिया या गाइडेड मीडिया, उसमें शामिल है सिवाय में माइक्रोवेव शामिल नहीं है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, ये बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया में ये सभी शामिल है सिवाय माइक्रोवेव के। एक कोड दिया हुआ है, उसमें से इस कोड के आधार पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताना है। एक हमने फाइल पॉइंटर बनाया, उसमें हमने abc.txt फाइल को रीड मोड में ओपन कर लिया है। फाइल पॉइंटर, अगर फाइल पॉइंटर में डाटा है, इस फाइल ओपन हो गई है तो fc फाइल पॉइंटर को मूव करेगा, कहाँ मूव करेगा, सीक एंड फाइल पॉइंटर को लास्ट बाइट पर ले जाएगा, मीन्स फाइल के एंड में ले जाएगा। अब इसका मीनिंग और समझ लीजिए 0L, 0L मीन्स जो हम लास्ट पोजीशन पर हैं वहाँ से 0 बाइट
मीन्स करंट पोजीशन पर रहेंगे। अगर इसमें हम +5 करेंगे तो मीन्स जहाँ हम एंड में है वहां से 5 बाइट आगे की बात करेंगे। ठीक है, अगर -5 करेंगे तो 5 बाइट बैक मतलब पीछे की बात करेंगे। प्लस का मीनिंग है 5 बाइट आगे। देखो अगर हम लास्ट में आ चुके तो 5 बाइट आगे तो हो नहीं सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल है पर ये मैंने आपको समझाया, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसमें इस प्रोग्राम में कोई मीनिंग नहीं है इस चीज़ का। एफ टेल एफ पी मीन्स एफ टेल क्या करेगा, ये फाइल पॉइंटर की पोजीशन को बाइट में रिटर्न करेगा जिससे हमारा फाइल का साइज निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। अ फंक्शनल डिपेंडेंसी इज अ, जब हम फंक्शनल डिपेंडेंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे उससे हमारा एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। फंक्शनल डिपेंडेंसी में मैनी टू वन रिलेशनशिप का मतलब होता है किसी रिलेशन में एक एट्रीब्यूट की कई वैल्यू दूसरे एट्रीब्यूट की एक निश्चित वैल्यू को यूनिकली डिटरमाइन करती हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, रोल नंबर, नेम। सपोज एक रोल नंबर पर अमित है और दूसरे रोल नंबर पर राहुल है। अगर हमने रोल नंबर 1 लिखा तो यहाँ अमित ही आना चाहिए, यहाँ और कोई नाम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये मैनी टू वन रिलेशनशिप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे एक कोड दिया गया है, इसमें वेरिएबल है ए और एन, उनके बारे में हमें बताना है। ये एक्चुअल आर्गुमेंट है, फॉर्मल आर्गुमेंट है, स्टैटिक वेरिएबल है, क्या है। जहाँ से फंक्शन को कॉल किया जाता है वहाँ होते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट, जहाँ फंक्शन की डेफिनेशन होती है वहाँ होते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट। और यहाँ लिखेंगे फंक्शन कॉल। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम डेफिनेशन लिख रहे हैं। ये क्या है, डेफिनेशन है, फंक्शन की डेफिनेशन है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंसीडर द कोड सेगमेंट गिवन ब्लो। एक यूनियन यू है, स्पेस एलोकेटेड टू द वेरिएबल यू। यू इतना स्पेस लेगा, इसके लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, द स्पेस रिक्वायर्ड बाय 10 इंटीजर। यूनियन में क्या होता है, जो सभी वेरिएबल एक ही मेमोरी स्पेस को शेयर करते हैं, शेयर मेमोरी स्पेस। इंटीजर अगर 4 बाइट लेता है तो 4 × 10 मीन ये हो जाएगा 40 बाइट। तो इसी 40 बाइट को सभी वेरिएबल शेयर कर लेंगे, आई बी से शेयर कर लेगा, सी बी से शेयर कर लेगा। लेकिन इसी जगह अगर स्ट्रक्चर होता, स्ट्रक्चर में क्या होता है, सभी वेरिएबल सेपरेट मेमोरी एलोकेट करते हैं और उन सबका एडिशन करने पर हमें इसका साइज निकल के आता है।